है इस व्रत करने से जो है मनुष्य के समस्त पापों का नाश होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन यात्रा जो है वह सुखद बनी रहती है। मनुष्य की सभी मनोकामना जो है वह परिपूर्ण होती है। राजन नागपुर जो है नाम के एक नगर था जहां पर सोने के महल बने हुए थे। सोने के महल जो है इस प्रकार से का स्थान जो था वहां पर जो है नागों का राज था। बड़े बड़े देखकर नाग जो थे वहां पर रहते थे और पुंडरीक नाम का जो नाग जो था उसका राज्य था। वहां पुंडरीक नाग का जो है वहां पर राज्य था और ऐसी में नगरी, ऐसी सुंदर नगरी जो थी जिसमें बड़े भयंकर नाग रहते थे और उस नगरी में जो है गंधर्व जो है देवी और जो यक्ष गंधर्व जो है किन्नर वहां पर जो है उस नगरी का सेवन किया करते थे, वह वहां पर निवास करते थे। वहीं पर एक अप्सरा जो थी जिसका नाम जो था ललिता था, वह वहां निवास करती थी अपने पति के साथ। उसका पति गंधर्व जो था जिसका नाम ललित था। ललित नाम का गंधर्व जो था बड़े अच्छा गान किया करता था और वह एक बार पुंडरीक नाग के जो सभा में जो है वह गान कर रहा था और गान करते करते उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। दोनों पति पत्नी बड़े सुख से रहते थे। ललिता और ललित जो है वह दोनों जो है गंधर्व जो थे, परंतु जब एक दिन वही राजा जो पुंडरीक की सभा में वहां पर जो है नृत्य हो रहा था तो वहां पर गान कर रहा था और गाते गाते उसे अपनी पत्नी की याद आई तो वही बोलने में असमर्थ हो गया। नृत्य में भी उसके पैर जो लड़खड़ाने लगे। अब जो है जिस सब देख करके वहां पर करकोटक नाम का नाग जो था उसने उसके मन की व्यथा को जान लिया और उस व्यथा को जान करके जो है अपने राजा पुंडरीक को बतलाया। इस प्रकार से गंधर्व जो है इसकी जो ठीक प्रकार से गान ना करने और जो है नृत्य में जो ताल भंग जो हो रहे हैं इसका कारण जो है जो अपनी पत्नी में खो गया उसके प्रेम में। तो पुंडरीक को बड़ा क्रोध हुआ कि मेरी सभा में जो नृत्य कर रहे हैं उसका ध्यान कहां पर है। इसलिए जो उस समय क्रोध में आकर के पुंडरीक से श्राप दे दिया तो राक्षस हो जाए। तो कहते कि देखते देखते वह गंधर्व जो था वह राक्षस हो गया। ऐसा विकराल रूप उसका हो गया जिसे देखते ही व्यक्ति भयभीत हो जाता था। अब वह दुखी जीवन जीने लगा। वन में विचरण करता हुआ वह चल रहा था और उनकी पत्नी ललिता भी जो है उसके पीछे पीछे बड़ी दुखी थी। क्या मेरा क्या कर्तव्य है, मैं अपने पति के लिए क्या कर सकती हूँ जिससे उसका दुख जो है वह दूर हो सके। तो वन में चलते चलते एक दिन देव कृपा होगी। कहते कि बिना देव कृपा के जो है मनुष्य के कष्ट दुख रोग नहीं दूर होते। ऐसी जो कृपा होती है कई महापुरुषों का दर्शन होता है, ऐसे स्थान की प्राप्ति जाती है जहाँ जाने से जहाँ बैठने से मनुष्य को आत्म शांति आत्म सुख की प्राप्ति होती है। जैसे माँ के दरबार में बैठे इस समय जहाँ बैठ करके जब भजन कर रहे हो, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण, माँ का जो दर्शन जो है जो परम सुख को देने वाला है, आत्म शांति आत्म सुख को देने वाला है, सब कष्टों को दुखों को दूर करने वाला है। तो इस प्रकार चलते चलते जो है वही एक वन में जो है ऋषि का आश्रम था। वह ऋषि बड़े शांत स्वभाव के थे और वहां बैठे हुए थे, तब करते थे, माँ की शक्ति की उपासना किया करते थे। तो जब उस स्थान पर पहुंचे तब उस अवसर ने जो है ललिता ने देखा कि जहां पर ऋषि रहते हैं क्यों ना मैं जहां पर जाऊं, ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त करो, ऋषि से पूछो मेरा कर्तव्य क्या है, मैं क्या करूं, कैसे ये कष्ट दूर हो सकता है। आज मुझे कहीं तो किसी पुण्य से ऐसे संत का जो आश्रम से प्राप्त हुआ उनका दर्शन हो रहा है, वह झट से तब आश्रम क्यों चली गई। आश्रम में गई और जाकर के ऋषि के चरणों दंडवत प्रणाम किया, दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और प्रार्थना की। तब ऋषि ने कहा कि आप कौन हो, कहां से आई हो। तो उसने कहा मैं गंधर्व कन्या हूं, सुधर्मा नाम के गंधर्व हैं, उनकी मैं पुत्री हूं और ललित नाम के गंधर्व जो है उनके पत्नी हो, जिसे जो है अपने पाप कर्म से, क्योंकि मनुष्य को अपने पाप ही उसको मारते,
तभी हमारे जीवन में कष्ट आते हैं। जब कष्ट है, विपत्ति है, परेशानी आए, खूब भक्ति करें। भक्ति से सब कष्ट दुख जो है वह दूर होते हैं, पापों का नाश होता है। तो जो है अपने पाप के कारण जो है वह राक्षस हो गया। उसने दोषण लगाया कि पुंडरिक राजा ने जो है, उसने जो है उन्हें जो है शाप दे दिया है। उसने कहा कि अपने पाप के कारण वह कष्ट में राक्षस हो गए हैं। वे राक्षस तो जो कैसे दूर हो, कैसे दुख दूर हो सकता है। मैं बड़ी दुखी, मेरा कर्तव्य क्या इस समय एक उनकी पत्नी होते हुए, क्योंकि मैं पति का दुख जो है नहीं देख पा रही। तब ऋषि ने कहा, आशीर्वाद दिया और कहा कि आप चैत्र शुक्ल पक्ष की जो एकादशी, उस एकादशी का व्रत जो है आप करें। जे एकादशी जो है जे परम सिद्धि को देने वाली है, सब कष्टों को, विपत्तियों को जो है जे दूर करने वाली जे एकादशी है। इस एकादशी का आप जो है जे व्रत करें। जे एकादशी जो है कामदा नाम की, जिस सब कामना को पूर्ण करने वाली है, पापों को नाश करने वाली एकादशी का व्रत है। इसका व्रत कीजिए और जप कीजिए, मंत्र जप कीजिए, बतलाया इस मंत्र का जप करें और व्रत करें। उसका पुण्य जो दूसरे दिन जो है अपने पति को दे कि जो मैंने जो व्रत किया, जो पुण्य कर्म जो किया है, इसके पुण्य जो है मेरे पति को प्राप्त हो और इसके पुण्य स्वरूप जो है उसका कष्ट दुख रोग जो है जो दूर हो जाए। कहते उसी आश्रम में रहते हुए उस जो है अफसर ने वहां पर जो व्रत किया और जब किया और दूसरे दिन जैसे संकल्प करके उस पुण्य को अपने पति के लिए जो संकल्प किया उसे दिया और क्षण मात्र में ही उसका राशक जो था वह दूर हो गया। उसका कष्ट वह दुख जो था वह दूर हो गया। सच्चे दरबार की जय। पुनः उनको